कैसे नारी सशक्त होगी? वो जब घर से बाहर निकलेगी तो उसके अंदर हमेशा वो डर होगा कि मैं घर से आज निकल रही हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसकी गारंटी कौन लेगा? सरकार इसका जवाब दे। आप हरकत की जाती हैं, कुछ महिलाओं से हम राय लेने की कोशिश करते हैं, जो लड़की लोग आएंगी इनसे राय लेने की कोशिश करते हैं, आखिर ये अपना आप में कितना सेफ फील करती हैं? सबसे पहले जोहार। जिस तरह से तमाम झारखंड में हो या यहाँ तो भारत में हो, कहीं ना कहीं महिलाओं की इस तरह से जो घिनौनी हरकत की जाती है उसको लेकर, जिस तरह से आप अभी कैंडल मार्च निकाले हुए हैं मणिपुर के मामले को लेकर, क्या लगता है कि अपने आप में आप कितना सेफ फील करते हैं अपने इस देश में? देखिए, मणिपुर में जो घटना घटी है तो ये तो बहुत ही अमानवीय घटना है और आज भारत में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और हम खुद को भी जब कहीं हम लोग निकलते हैं, रात अंधेरा होता है तो खुद को भी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि महिलाओं पर कानून तो यहाँ पर कड़ा बना हुआ है लेकिन वो लागू नहीं होता है सख्ती के साथ। तो इस तरह से मामला, ऐसे बलात्कार का मामला आता है, अत्याचार का मामला आता है तो संज्ञान में कोई मामला आ भी नहीं पाता, और जो मामला संज्ञान में आता भी है तो उसका भी लेपापोती करके उसको कोर्ट में न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं। तो इस तरह से जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसको भी और मजबूत करने की जरूरत है। जो भी महिलाओं पर, महिला सुरक्षा पर जो भी कानून बने हैं उसको और सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं जो आए दिन भारत में घटती हैं तो इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो और महिलाएं भारत में सुरक्षित महसूस कर सके खुद को। जी, आप इस देश में किस तरह से अपने आप को देखते हैं कि हम सेफ हैं कि नहीं हैं? जिस तरह से मणिपुर का ये घटना सामने आता है, झारखंड से भी ये घटना सामने आता है, अपने आप को किस ओर देखती हैं कि हमारे अभी जो हैं आप सेफ हैं कि किस तरह के हैं? इस तरह की घटना साफ साफ दर्शाती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे घर से वो बाहर निकलती है, इसका मतलब उसकी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। कौन उसकी रक्षा की गारंटी लेगा? सरकार की सिर्फ नीति, नियम, कानून बनाने से नहीं होता है। बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, महिला नारी सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, नारी के अधिकार की बात करती है, फिर ऐसी घटनाएं क्यों होती है हमारे देश में? मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे माँ, बहन, बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर कैसे देश विकास करेगा? कैसे नारी सशक्त होगी? वो जब घर से बाहर निकलेगी तो उसके अंदर हमेशा वो डर होगा कि मैं घर से आज निकल रही हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसकी गारंटी कौन लेगा? सरकार इसका जवाब दे। आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि जिस तरह सरकार इस पर ध्यान उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं दी है, क्या लगता है कि अपने जो महिलाओं को अपनी सुरक्षा को किस तरह से करना चाहिए, इसमें कोई राय रखना चाहेंगे आप? देखिए, जब सुरक्षा की बात करते हैं तो एक सुरक्षा जो है हम अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर से जो लोग उस पर जो जिस तरह का व्यवहार करेंगे उसकी सुरक्षा का क्या मतलब? हम खुद की सुरक्षा करें, किस हद तक करें? जब दूसरे आकर ही आप पर अत्याचार करें या आप अकेली एक नारी क्या कर सकती है उसके खिलाफ? तो कहीं ना कहीं ये सरकार, प्रशासन की गलती है। सरकार, क्योंकि जब भी कोई गलत होता है तो जब गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर कानून की नजर रहती है। वहाँ की प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो भी है उसको जब वही एक्टिव नहीं रहेगी, वही तुरंत कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर जुर्म कैसे रुकेगा? अपराधी बढ़ते जाएंगे और अपराध भी बढ़ते जाएंगे। दादा, ये जो मणिपुर वाला जो घटना को लेकर आप किस तरह से देखते हैं इसको? मणिपुर में जो मानवता का संसार करने वाली जो आदिवासी महिला के साथ रेप किया जाता है, रेप करने के पहले उसको नंगा किया जाता है, उसके स्तनों को, यौनियों को छुआ जाता है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस देश में स्त्री को, नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वही देश में कहीं ना कहीं उसको रक्षक की तरह उसको नोचते हैं, खसोटते हैं। ये सही सचमुच इस देश के वो लोग नहीं है। उनको कहीं से पनाह मिल रहा है, चाहे कहीं से उनको ट्रेनिंग मिल रहा है, ताकि इस प्रकार के जो ये चीज़ है माहौल को बिगाड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। जी। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश कर। मणिपुर की घटना को लेकर आप यहाँ पे अल्बर्ट एक्का चौक में कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या पहल होनी चाहिए जो कि महिला सुरक्षित महसूस करे, इस देश में खुलेआम घूम सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं मणिपुर सरकार, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उसको मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ के जो भी प्रशासन है वो पूरा का मतलब उनका मानवता पूरा चला गया है। जिस एरिया में मणिपुर में ये जो घटना हुई है, वहाँ के समाज के लोग के क्या मानवता नहीं था, वहाँ पे प्रशासन के सामने उसको घुमाया गया उस तरह से, जिसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पूरा नंगा करके घुमाया गया। क्या वहाँ के इंसान में मानवता नहीं था? वहाँ के प्रशासन में मानवता नहीं था? वहाँ की सरकार क्या देख रही थी? सही बात है। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
दूसरी तरफ बेटियों के साथ घिनौनी हरकत की जाती है। क्या लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इसमें तो सरकार की, वहाँ की सरकार को बहुत कड़ी से कड़ी मतलब क्या बोलते हैं, कानून बना के उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। क्या वहाँ की सरकार, पुलिस प्रशासन क्या कहाँ थी वो? जी दादा, एक बात सामने आता है कि सरकार कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम चलाती हैं, बहुत सारे कार्य करती हैं, लेकिन जब मणिपुर पे ये घटना होता है महज 1 महीना 1.5 महीना के बाद पता चलता है कि इस तरह का घटना यहाँ सामने आया है। इसमें कौन दोषी है, जबकि इस वीडियो को छुपाया गया था? ये जो बातें थी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में था, लेकिन सामने क्यों नहीं आया और ये सरकार और प्रशासन इसमें क्यों एक्शन में नहीं लिया? देखिए, आज देश जो है बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। आज हमारे देश में माताओं बहनों को, बेटियों को जन्म लेने से पहले कोख से ही संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे सबसे पहले वह भ्रूण हत्या से बाहर निकलती है, भ्रूण हत्या से बचकर वह जब धरती पर आती है तो उसके पास फिर से उसे समाज से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और उसे फिर अपने जीवन यापन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमारे देश में कानून तो सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन वह कानून कहीं भी सुचारू रूप से लागू नहीं है। आज जो घटना मणिपुर की हमारे सामने आई है वह हमारे आत्मा को झकझोर देती है। ये घटना 4 मई की है, लेकिन वह घटना सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है तब हमारे सामने आता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई देखी जाती है। क्या कोई भी घटना जब तक महिला को शर्मसार नहीं करेगी तब तक उसको हमारे देश में न्याय नहीं मिलेगा? क्या हमारे अंदर का मानवता यही है? हमारे देश में बहन बेटियों को, माताओं को भगवती का, देवी का रूप दिया गया है, उसको पूजा किया जाता है। हम इस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में मानवता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अगर सड़क पर किसी भी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। हम मंदिर में जाकर माताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उसी मंदिर के बाहर अगर किसी बहन बेटियों के साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो हम उस माँ बहन की सेवा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हम देश के कोने कोने में देख रहे हैं। दिल्ली में बहन साक्षी के साथ क्या हुआ, एक असामाजिक लोग ने उसे खुलेआम सड़क पर निर्मम हत्या कर दिया, लेकिन वहाँ से सैकड़ों लोग आज आ रहे थे, किसी ने उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। झारखंड में ही मनोहरपुर में 2 दिन पहले ऐसी घटना सामने आती है। सरकार जब भी देखो सरकार हमें ये आश्वासन देती रहती है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट हम देखें तो कुछ ही साल में 5 साल से भी अधिक महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके साथ रेप की घटनाएं सामने आई है। तो कहाँ सरकार को ये सोचना चाहिए और हमारे अंदर भी मानवता बढ़ना चाहिए कि हम जिस संस्कृति पर हम नाज करते हैं वह संस्कृति क्या थी और हम क्या होते जा रहे हैं। जोहार भैया। तो ये थी पूरी जानकारी। आखिर जिस तरह से इस तरह का घटना सामने आ रहा है, इसमें किस तरह का निदान करना चाहिए, इस पर बातें रखने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।